to enhance defense and nuclear cooperation. The Kremlin says the deals are due to be signed during this weekend's BRICS summit in India, where Russian President Vladimir Putin will hold talks with India's Prime Minister Narendra Modi. The deals include delivery of advanced Russian S-400 surface-to-air missile system to the Indian capital New Delhi. An agreement to build frigates for the Indian Navy will also be signed, as well as a deal to set up a joint venture in India to build multitask Kamov 226 helicopters. तो दुनिया बदल गई, मगर भारत का जंगी जुनून कम नहीं हो सका। भारत रूस से जदीद मिसाइल सिस्टम 400 खरीदेगा। जमीन से फिजा में मार करने वाले इन मिसाइलों की खरीदारी से मुतालिक माहिदे पर आज दस्तखत का इम्कान है। तो आपको बता रहे हैं कि दुनिया बदल गई मगर भारत की फितरत ना बदली। भारत रूस से जदीद मिसाइल सिस्टम 400 खरीदेगा। जमीन से फजा में मार करने वाले इन मिसाइलों की खरीदारी से मुताल्लिक मुआहदे पर दस्तखत का आज इम्कान है। दुनिया का सबसे बड़ा असलहे का खरीदार मुल्क भारत अब रूस से जदीद फिजाई निजाम खरीदेगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूस और भारत के दरमियान S-400 मिसाइल्स की फरोख्त का मुआहिदा आज तय पा जाएगा। जमीन से फिजा में मार करने वाले जदीद मिसाइल सिस्टम को रूस इससे पहले शाम में लगा चुका है। मॉस्को और दिल्ली में इन मिसाइल्स की फरोख्त के हवाले से मुआहिदा हुआ है, जिस पर दस्तखत आज भारत के शहर गोवा में होने का इम्कान है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। रूसी हुक्काम के मुताबिक रूसी सदर भारत में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ इस मिसाइल सिस्टम के साथ साथ दीगर मुआहिदों पर भी दस्तखत करेंगे। हाजिर होते हैं। एक रियल क्विक मैं कमेंट लेना चाहूंगी फिर जनरल साहब का, और फिर बैक आफ्टर ब्रेक। जनरल साहब, मैं ब्रेक के बाद आपका एक कमेंट जरूर इस चीज पे लेना चाहूंगी। इंडिया एंड अगेन ब्रिक्स समिट हो रही है सर गोवा में, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इज ऑल्सो देयर एंड 18 कहा जा रहा है अग्रीमेंट्स होंगे दोनों ममालिक के दरमियान। वाइल हम जानते हैं हमारे वजीर आजम 3 दिन के दौरे पे हैं अजरबैजान, और वहां पर वो वहां से क्या वापस लेकर आएंगे? एक तरफ जो है वो यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग डिफेंस एग्रीमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, बात यह है कि ब्रिक्स का पूरा फायदा उठा रहा है इंडिया। हम ब्रिक्स के मेंबर नहीं हैं, लेकिन असल चीज ये है कि इन तमाम ममालिक का, चूंकि ये एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन IMF से जान छुड़ाने के लिए या उनके मुकाबले पे, तो इसलिए मफाद तो इन सबका इकट्ठा एक मौजूद है उसमें। दूसरी तरफ ये है कि इंडिया और रशिया के ताल्लुकात इतने पुराने हैं, उसमें 2 एलिमेंट आप अगर जहन में रखें। एक तो ये कि इंडिया पिछले कुछ सालों तक, बल्कि अब तक अपना कुछ 70 to 80% मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो उन्होंने रशियन उनके पास है, जिसकी वजह से उनकी डिपेंडेंस थी उनके ऊपर स्पेयर पार्ट्स वगैरह उन चीज़ों की। फिर रशिया को उन्होंने 8 न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का, उनको सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो रशिया ने पैसा वसूल करना उनसे। और रशिया को ये नजर आता है कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो अभी बड़े सालों तक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस इनके साथ चलता रहेगा। तो इस चीज़ की वजह से जब ममालिक के अपने माली मुफादात वहाँ पे हैं, तो ये लाजमन आप देख सकते हैं कि उनकी टिल्ट उधर होगी। लेकिन रशिया पाकिस्तान के साथ जो थोड़ा बहुत ओपन अप हो रहा है वो इंडिया को बिल्कुल नाराज करके नहीं होगा। ये प्रोसेस बहुत स्लो चलेगा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने। उसमें एक और भी जो वजह है वो ये है कि हमारी तरफ से पॉलिसी इनिशिएटिव है ही नहीं, कहीं भी नहीं। ईरान का मसला आता है, ईरानी अभी उनके सदर ने कहा जी हम CPEC का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमसे कोई हिला ही नहीं यहां से अभी तक। भाई ये तो एक अपॉर्चुनिटी, आप जाके छलांग लगा के पहुंचे। दूसरी तरफ ये है कि ईरानियों ने गैस पाइपलाइन आपके पहुंचाई हुई है, 4 साल से आप बैठे हुए हैं, आप उसको पाइपलाइन का घास नहीं डाले, उसका करी कुछ नहीं रहे। तो हम इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, हम रिएक्टिव किस्म की पॉलिसी रखी हुई है, जहां कहीं किसी ने कुछ कह दिया उसका जवाब दे दिया। इसकी वजह से हम रशिया को भी अपने साथ पूरी तरह अलाइन नहीं कर सकेंगे। और ये सारे खित्ते में ये हमारा डायलेमा है। और जैसे शाह साहब अभी कह रहे थे, इसके लिए एक डायनामिक किस्म का फॉरेन मिनिस्टर 24 आवर्स डेडिकेटेड चाहिए, जो इस पॉलिसी को लेके हर वक्त इस पे स्टडी करे, सोच विचार करता रहे और उसके लिए कोई ना कोई आगे स्ट्रेटजी वर्कआउट करे, जो कर ले। और भी है, मैं ऐड कर दूं ये रशिया वाली बात। हमारी बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ साहब वो डिफेंस इक्विपमेंट में उनका कोई